इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद में एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया। तार साहब ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वजीर आजम है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या मैजिक क्या है कि यहाँ पे? एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन एंड डोंट टेक इट इन ऑर्डिनरी वे। वो बहुत कुछ है और न सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। और अबू धाबी का कहना है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि जो 60 लाख यहाँ पर हिंदू हैं, जो वो उनकी इबादत के लिए जगह चाहिए, तो इन्हें इसीलिए उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पे भाई ये बुद्धों को गिराने के लिए आए ना, मंदिरों को। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपने मुफादात, उन्होंने काम अच्छा किया। हर एक को राइट मिलना चाहिए, इस्लाम भी कहता है हर एक को राइट मिलना चाहिए, मगर ये इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, इसलिए इजाज़त नहीं देता है। और दूसरी बात देखें, हम इस्लामिक हमने पूरे कुफर के साथ लड़ना है, ये बना इसीलिए। हमने आखिर में इसराइल के साथ भी लड़ना है, ये बना है पाकिस्तान इसीलिए बना है। उनकी बात, उनका इजाज़त है, जो वो करे उधर इस्लाम नाफिज नहीं, वो इस्लाम के ऊपर चलते नहीं। हमें तो इस्लाम के ऊपर बिल्कुल पाबंद होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। हमें पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होना, मगर ये नज़र नहीं आ रहा, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी। हमारे बहनें, माएँ बहनें, बच्चे देखो, उनको भी इतना आज़ाद नहीं, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हमें इस चीज़ के ऊपर दुख है, वो ज़्यादा आज़ाद है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब ट्विटर आप खोल लें, इंडिया और जो है इसराइल की फ्रेंडशिप गोल सेट हुए होते हैं। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल शुक्रिया कर रहा है इंडिया का, और ये हमारे दुश्मन है। इंडिया भी हमारा दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कि मेरी बात सुने आफरीन, इंडिया के साथ दुश्मनी तो हमने खुद साख्ता पाली हुई है ना, कश्मीर के नाम पर। लेकिन आप मुझे बताएं कि 70 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने सिर्फ नारेबाजी करने के कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को एक प्रोटेस्ट करने के, हमने आज तक आफरीन कश्मीर के लिए कुछ किया है? तो बताएं आप मुझे। इंडिया कश्मीर को अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया उसके ऊपर काबिज है। पूरी दुनिया देख रही है किस तरह इंडिया जो है कश्मीर को ऑन करता है, और कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ ही रहने पर खुश हैं। तो देखिए, हमने ये दुश्मनी खुद साख्ता इंडिया के साथ पाली है। कश्मीर के अलावा हमारा इंडिया के साथ और कोई मसला नहीं है। लेकिन आज आप अपने मुंह से एक पाकिस्तानी होकर कह रही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में खड़े होकर, कि इंडिया आने वाले कुछ दिनों में सुपर पावर बनने वाला है, जितनी डेवलपमेंट उसमें हो गई है। तो जाहिर है यूएई भी अपना फायदा देख रहा है, कतर भी अपना फायदा देख रहा है, सऊदी अरेबिया भी अपना फायदा देख रहा है। अगर कोई अपना फायदा नहीं देख रहा तो पाकिस्तान है। देखिए, मैंने इस वजह से कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन, कश्मीर का एक बिल्कुल एक अलग मौजू है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। इसराइल और इंडिया का मैंने इसलिए कहा ये दुश्मन है कि ये फ़लस्तीनी हमारे बहन और भाई हैं। अगर वो उन पे जुल्म करें तो हमारे दुश्मन हुए। दुनियावी मफाद के लिए आप लोग बच्चों की आहें ले रहे हैं। देखिए, सवाल आपसे भी होगा, हमसे भी होगा। हमारी कैपेसिटी है बाइकआउट करना। आप लोग उन बंदों को जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं और उनका आलीशान वो फ़लस्तीन उधर भूखे मार रहे हैं। वो लोग हाथ में उन्होंने बर्तन पकड़ा होता है, वो जो खाने वाला है उसको चाट रहे हैं वो लोग। अभी जो मंदिर इन्होंने बनाए थे, बिल्कुल जी, इनॉग्रेशन होने वाला है। वेरी बिग थिंग। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोले कि जो अभी कंसेप्शन था लोगों का कि भाई मतलब लिबरल नहीं है या फिर
दे हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग। या मजहब को लेके थोड़ा सा वो थे। एग्जैक्टली, मतलब हमें अब अगर आप बोले कि हमें क्या पता था, हम वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड a lot about Islam, and but when it comes to UAE, the way they have opened this the temple, it proves man कि अगर सही लोग हो और उनकी इंटेंशन सही हो तो मजहब चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, they all still can live in। ठीक हो गया। रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक दफा किंग से पूछा था कि यहाँ पे जगह दी जाए और फौरन उनको जगह देके अकोमोडेट किया गया मंदिर के लिए। जिस तरह वो गए हैं, ठीक है, वो अगर गए भी हैं मंदिर की ओपनिंग के लिए गए हैं, ठीक है, अगर मंदिर की ओपनिंग को अगर देखा जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है कि वो यूएई जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर अगर बन रहा है मंदिर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि बेशक वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क में ऐसा हो रहा है तो मुझे तो अजीब लग रहा है। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर इंडिया और पाकिस्तान को देखा जाए, जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देख पहले के बने हुए हैं, अब न्यू नहीं बनते। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना वो तब के बने हुए, जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे नरेंद्र मोदी जी का दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मंदिर का उद्घाटन करने से पहले मोदी जी ने ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि हमारा रिश्ता प्रतिभा, नव परिवर्तन और संस्कृति का है। अतीत में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को फिर से सक्रिय किया है। दोनों देश एक साथ चले हैं और आगे बढ़े हैं। आज संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। हाई वोल्टेज ऐलान मोदी कार्यक्रम में अपने भाषण के बाद प्राइम मिनिस्टर ने लोगों के अभिवादन के लिए कार पर सवार होकर स्टेडियम के भी चक्कर लगाए और लोगों को हाथ हिलाकर संबोधित किया। अब जिस तरह से भारत के साथ दुबई सऊदी अरेबिया की नजदीकियां बढ़ रही है, उसे देखकर पाकिस्तानियों के गले सूख गए हैं। जिस भारत को पाकिस्तानी हमेशा काफिर कहते रहे हैं, उसी भारत को सऊदी अरब हो या फिर दुबई जैसे देश जो कि इस्लाम के सही मायने में वंशज है, उन्होंने गले लगाए हैं और पाकिस्तानियों को बताया है कि पाकिस्तान की हैसियत उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब जिस मंदिर का दुबई में उद्घाटन होने जा रहा है, उसे देखना पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि इनके हिसाब से किसी मुस्लिम देश में काफिरों का मंदिर बनाना हराम है। अब पाकिस्तानियों के हिसाब से दुबई हराम काम कर रहा है। एक कन्वर्टेड मुस्लिम देश पाकिस्तान उन मुस्लिम देशों को इस्लाम पर ज्ञान देने की जरूरत करता है जो मोहम्मद साहब के सही मायने में वारस है। अरब देश अपने यहाँ पर भारतीयों की संस्कृति को फैला रहे हैं, वही पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर कई हिंदू मंदिर तोड़े हैं। भारतीय सभ्यता ही पाकिस्तान का भी कल्चर है, लेकिन उसे ही पाकिस्तान मिटा रहा है और अपने आप को इस्लामिक होने का दिखावा करते करते बहुत आगे निकल चुका है। अब ये नॉर्मल मुसलमान नहीं रहे, एक पाकिस्तानी जिहादी बन चुका है और अपने सिवा किसी को भी अपने ऊपर नहीं समझता और पाकिस्तान ने खुद को सेल्फ डिक्लेयर इस्लामिक लीडर मान लिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाकी इस्लामिक देश पाकिस्तान को चवन्नी का भी भाव नहीं देते। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।